हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को एसआई इंस्टॉलमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट यानी साधारण ब्याज की किस्तों पर आधारित प्रश्न कराऊंगी जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और मैं अच्छे से समझाकर बताने वाली हूँ आज के इस सेशन में। ये सेशन है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, CBT2 एंड ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट कर देती हूँ। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि इस क्लास का पीडीएफ यदि किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा। वहाँ से आप इस टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा और वहाँ पर क्लिक करिएगा। इस क्लास का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देती हूँ इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कुछ किस्तों पर आधारित प्रश्न करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइम 2 साल का है। यदि टाइम 2 साल का है तो हमें टाइम लेना होता है 2 साल के लिए। हमें एक साल छोड़कर, एक साल ड्रॉप करके अंतिम का 1 साल लिया जाएगा यदि 2 साल का टाइम हो तब। बात करते हैं टाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन करते समय। फिर यहाँ पर है टाइम 3 साल का। टाइम 3 साल का लिया जाता है तो यानी 1 साल छोड़कर दूसरे और अंतिम का 1 साल लिया जाता है। फिर यहाँ पर टाइम 4 साल का है तो टाइम 1 साल छोड़कर तीसरे, दूसरे और आखिरी के 1 साल लिया जाता है। तो ऐसे टाइम को लिया जाता है। अब स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से 4488 रुपये के ऋण पर वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। वार्षिक भुगतान ज्ञात करें यानी वार्षिक भुगतान का मतलब होता है, किस्त क्या होगा, मतलब किस्त क्या होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टाइम 2 साल का है तो सबसे पहले 4488 को लिखेंगे और बराबर कर लेंगे 2 साल का समय है तो 2 साल पर किस्त, वार्षिक किस्त 2 साल पर वार्षिक किस्त को x मान लेंगे। मिस्टेक हो गया। 2 साल पर वार्षिक किस्त x मान लेंगे प्लस फिर 2 साल के लिए 2 साल में वार्षिक अगर 100 रुपये का किस्त हो तो ये हो जाएगा x का 2 साल में वार्षिक 100 रुपये का किस्त हो तो x का 4% दे रखा है तो 4/100 कर लेंगे। यहाँ पर टाइम है 2 साल का। टाइम 2 साल का दे रखा है तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ यदि 2 साल का समय हो, टाइम यदि 2 साल का दे रखा हो तो 2 साल का होता है एक लिया जाता है यानी अंतिम का 1 साल लिया जाता है, 1 साल ड्रॉप कर दिया जाता है तो टाइम यहाँ से 1 निकल कर आ जाता है यदि 2 साल का टाइम दे रखा हो तो यहाँ पर टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, राइट, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 4488 तो 4488 बराबर 4488 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 4, इसमें ऐड हो जाएगा तो 204 x हो जाएगा, 204 x और बटा में हो जाएगा 100। 204 x को जब काटेंगे 204 x से 88 को काटेंगे तो ये 22 बार में चला जाएगा, 22 बार में चला जाएगा और 22 से क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा यानी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 × 100 करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा, x का मान 22 से 100 निकल कर आ जाएगा। और यही पूछा गया था भुगतान ज्ञात करें यानी किस्त क्या होगा तो किस्त को हमने x माना था, ऑप्शन
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 साल में 5,000 रुपये का वार्षिक भुगतान 15% है। वार्षिक भुगतान 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 5,000, तो 5,000 लिख लेंगे। 5,000 का टाइम है 3 साल, तो 3 साल प्लस हो जाएगा फिर 5,000 का 15% करेंगे, तो 15% करेंगे 15/100 हो जाएगा। 15% गुना, यदि टाइम 3 साल का है तो टाइम यदि 3 इयर्स हो तो ये होता है, इसको लिखते हैं 2, यानी 1 साल छोड़कर 2 + 1 लिखा जाता है। 2 साल और अंतिम का 1 साल लिया जाएगा, यानी 1 वर्ष छोड़कर लिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा। अब इसको ये आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 15 करेंगे 45 आ जाएगा। यहाँ से 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 45 × 5 करें, 45 × 5 50 करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 3 2 5 × 3 15,000 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 50 है। 50 × 45 15 × 45 करेंगे, फिर 15,000 प्लस 45 × 5 करने पर 225 आएगा। तो 225 में एक 0 लगा देंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर यहाँ से आ जाएगा 0 5 2 5 2 7 1, यानी 17,225 17,250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17,250। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,136 के ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त क्या है। यानी 6136 बराबर कर लेंगे। 4 वर्ष का टाइम है तो 4 x मान लेंगे प्लस x का 12% साधारण ब्याज 12 बटा हो जाएगा 100। 12% को लिखेंगे 12/100 बटा हो जाएगा 100। और यहाँ पर टाइम आएगा, तो टाइम आएगा यदि टाइम यहाँ पर 3 साल का है, 4 साल का है, सॉरी टाइम 4 साल का है। टाइम यदि 4 साल हो तो उसके लिए हमें 3 + 2 + 1 करना होता है, यानी हमें एक साल छोड़कर तीसरे, दूसरे और अंतिम का साल लिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ रहा है 5 और 1 6 आ रहा है। 6 × 12 करेंगे 72 आ जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6136 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x × 100 करेंगे 400x 400x प्लस 12 × 6 करेंगे 72x। 12 × 6 करने पर 72x और बटा में हो जाएगा 100 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 100 रहेगा, तो 100 आ जाएगा। उसके बाद देन ये हो जाएगा 6136 बराबर 400 प्लस 72 करेंगे तो ये हो जाएगा 472 और बटा में हो जाएगा x 472 x और बटा में हो जाएगा 100।
472 से यहाँ पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 2 है, तो 2 इंटू 2 करने पर तो 4 आता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। फिर 2 इंटू 3 करने पर 6 आता है, और 2 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, जो कि ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, जो कि आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1300। तो x का मान निकल कर आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1300। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।